आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक एएमयू तुल्य है ए ऑप्शन 1.6 गुणित 10 घात ऋण 27 किलोग्राम, बी है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है 1.6 गुणित 10 घात ऋण 24 ग्राम, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए पहले हम समझते हैं एक एमयू क्या होता है। तो एमयू क्या है दोस्तों? एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एएमयू लिया गया है दोस्तों, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो ये क्या है दोस्तों? ये कौन सा यूनिट है? देखिए दोस्तों, हम जानते हैं पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। अब उसके अंदर नाभिक होता है दोस्तों, केंद्र में, ठीक है। तो इसकी जो द्रव्यमान होगा दोस्तों, नाभिक, ठीक है, वो क्या होता है? बहुत कम होता है दोस्तों, ठीक। उसके अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके भी द्रव्यमान बहुत कम होते हैं। तो इनका द्रव्यमान को मापने के लिए ना हमने एक इकाई बनाया है, एएमयू बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एक एमयू का मतलब होता है दोस्तों, एक एमयू मतलब यहाँ पर हमने माना है 1/12 गुणित कार्बन 12 परमाणु का द्रव्य, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक एमयू को यहाँ पर किस तरह से हमने परिभाषित किया दोस्तों, कार्बन 12 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कार्बन जो होता है ना, इसका जो परमाणु भार जो होता है ना, 12 हम लोग मानते हैं दोस्तों। तो ये जो कार्बन परमाणु है ना, इसके द्रव्यमान का 12वां हिस्सा जो कहलाएगा दोस्तों, एक एमयू के बराबर होता है, ठीक है। तो कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है, इसमें हमने इसका आधार लिया है, ठीक है। इसका जो 12वां भाग है वो एक एमयू कहलाता है, ठीक है। 12वां भाग जो है कितना मिलता है दोस्तों हमको? ये मिलता है 1.6 गुणित 10 के घात ऋण 27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, एक एमयू बराबर 1.6 गुणित 10 घात ऋण 27 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके तुल्य है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सी यहाँ पर ग्राम में दिया है। तो चेक करते हैं दोस्तों, अगर इसको ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो क्या इतना आएगा? देखिए इसको ग्राम में परिवर्तित करते हैं तो 1 किलोग्राम में कितना होता है दोस्तों? 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 27 और 1000 होता है, मतलब 10 की घात 3 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 1.6 गुणित, देखिए 27 यहाँ ऋण में, ये धन में तो घटेगा, 27 में 3 घटा दो, कितना आएगा? 24, और ऋणात्मक होगा। तो 1.6 गुणित 10 घात ऋण 24 ग्राम। तो ये देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन भी आ रहा है, हमारा सी भी सही है। अब देखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज और याद रखना है दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है ना 1.66, ये 1.6 है ना, यहाँ पर एक 6 और आता है दोस्तों, ठीक है। 1.66 ये एग्जैक्ट अगर मान देखेंगे वास्तविक तो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 6 क्योंकि इससे थोड़ा सा भी मान से ना अंतर पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 1.66, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि ऑप्शन में ये दिया है, ठीक है, इसको बराबर हम मान सकते हैं, इसके बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जब कैलकुलेशन करेंगे हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर अभी हमने द्रव्यमान के रूप में लिखा लिखा दोस्तों। अब यहाँ पर जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना दोस्तों, ये जो है ना ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक है। तो द्रव्यमान को अब ऊर्जा के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा के बराबर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो E बराबर mc का वर्ग, ठीक है, ये सूत्र यहाँ उपयोग करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान हम वही लेंगे, 1.66 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम, ठीक है। और प्रकाश का वेग क्या है? 3 गुणित 10 घात 8 मीटर प्रति सेकंड, इसका वर्ग, ठीक है। और 1.66 गुणित, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और 10 की घात ऋण 27 गुणित ये 10 की घात 16, 8 8 16, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 5 59, 5 आया 9 5 14, ठीक है। तो 14.94, और ये 10 की घात कितना आ जाएगा? ऋण में आएगा,
7 में 6 गया 1, 2 में से गया 1, ठीक है। तो ये इतना आया दोस्तों, ये किस में आया दोस्तों, जूल में, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको ना 1.6 गुणित 10 घात ऋण 19 जूल से भाग दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 घात ऋण 19 जूल, ठीक है। तो इसको जब हम लोग भाग देंगे दोस्तों, ठीक है, तो लगभग आ जाता है दोस्तों 933.75 गुणित 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा लगभग कितना के बराबर इसको ले सकते हैं दोस्तों, देखिए 7 है, तो इसको हम लोग 934 के बराबर ले सकते हैं दोस्तों। और 10 की घात 6 को मेगा लिखते हैं, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये देखिए ऊर्जा के रूप में आ गया। तो हमारा देखिए दोस्तों बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों हमको क्या बताना है, देखिए डी ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया है, तो इसको टिक लगाना है हमको, ठीक है। तो इसको टिक लगा देते हैं डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।